स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है विथ प्रॉपर यूनिट। लेट मी राइट only having magnitude. If we take an examples of scalar quantities, there are many examples of scalar quantities. For example, e.g. Work. Work is a scalar quantity. Volume is a scalar quantity. Power is a scalar quantity. etc. and many more. स्केलर क्वांटिटीज बस वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे कि वर्क, वॉल्यूम, पावर और बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज। हम इनको स्पेसिफाई कैसे करते हैं कि ये वर्क कैसे है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वर्क के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वर्क के पास कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी है। इफ वी टॉक अबाउट वेक्टर क्वांटिटीज, तो जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनके पास दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। having both magnitude and direction. Okay, if we take an example of these, so we are having example e.g. So we are having example like velocity. Velocity is in vector quantity because it's having both magnitude, direction. Velocity हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो कैसे? क्योंकि वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। अगर हम बात करें तो हमारे पास फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? फोर्स क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? बिकॉज इसके पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, इसलिए वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और भी बहुत सी हैं, जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, और भी बहुत सारी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो अगर हम नीचे चलें तो आगे है हमारे पास टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। रिप्रेजेंटेशन vectors. If we talk about representation of vectors, तो ये फर्दर दो चीजों में रिप्रेजेंट होते हैं। वेक्टर्स दो चीजों में रिप्रेजेंट होते हैं, एनालिटिकली भी, सॉरी, एनालिटिकली भी, इसको हम सिंबलिक भी कहते हैं, तो मैं लिख नहीं रही इतना, लेकिन कहते हैं, और ग्राफिकली भी। इफ वी टेक एग्जांपल्स ऑफ दिस, कैसे हम एनालिटिकली और सिंबलिक मतलब की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो वो हम ऐसे करते हैं। इफ वी आर हैविंग हमारा ए एक वेक्टर है, ए क्वांटिटी हमारी एक वेक्टर है, तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? लेट मी टेक काला, तो हम इसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, ए लिखकर उसके ऊपर वेक्टर, एरो क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है, तो दैट्स ऐसे कर सकते हैं। अल्फाबेट्स हम भले बड़े लें या छोटे लें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम बड़ा अल्फाबेट ले लेते हैं तो नो प्रॉब्लम, ऐसे हम कर सकते हैं एनालिटिकली। और इफ हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर हमने देखा हो तो ग्राफ हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में होता है। तो इफ हमारे पास जो हमारा वो है वेक्टर है, जो वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो हमारा टेल है, ये हमारी टेल कहलाती है, वो हमारी ओरिजिन से हो रही है, और जो हेड है वो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है।
तो इसके बीच एक थीटा बन जाएगा, एंगल बन जाएगा। तो ये जो एरो है ना, ये डायरेक्शन बताता है, ठीक है। और जो डायरेक्शन और ये मैग्नीट्यूड दोनों बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है, ठीक है। ये उसकी टेल है, टेल, और ये जो है उसका हेड है, ठीक है। सो ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। ये एक थ्योरी भी है, ये एक मेथड भी है, हेड टू टेल रूल। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर हमारे पास फर्दर 5 टाइप्स हैं, तो फर्दर टाइप्स हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। फर्दर हमारे पास 5 टाइप्स हैं वेक्टर की। अगर हम उनकी बात करें तो हमारे पास फर्स्ट हमारे पास यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर जो है वो हमारे पास किसी भी डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड में डिफाइन हो जाता है। बस उसकी हमारे पास डायरेक्शन स्पेसिफाइज, यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है। if we take an if we are having a vector, हमारे पास वेक्टर है a, एक एग्जांपल ले लेते हैं। a हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर है एक हमारे पास। तो यूनिट वेक्टर का हमारे पास फॉर्मूला है, a यूनिट वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट होता है, इससे रिप्रेजेंट होता है। इसका फॉर्मूला है a वेक्टर अपॉन, सॉरी ए हमारे पास बड़ा होगा क्योंकि हमें बड़ा ए दिया हुआ है, तो अपॉन ए का ए। तो ऐसे होता है यूनिट वेक्टर। तो अगर हम आगे चले तो हमारे पास फर्दर सेकेंड टाइप है फ्री वेक्टर की। इफ वी टॉक अबाउट फ्री वेक्टर, तो वो मीन हमारे पास फ्रीली मूव करता है विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अपनी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज करने के बगैर वो मूव करता है, और ये जो रिप्रेजेंट करता है वो एरो से रिप्रेजेंट करता है। और ये किसी भी पॉइंट की स्पेस के अंदर किसी भी पॉइंट के साथ अटैच्ड नहीं होता, किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट के साथ अटैच नहीं होता। ये हमारे पास एरो की फॉर्म में किया जाता है, रिप्रेजेंट हमारे पास ये एरो की फॉर्म में किया जाता है। और ये फ्री वेक्टर होता है, ये कहीं भी मूव कर देता है विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट थर्ड टाइप, दैट इज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर इंडिकेट करता है पोजीशन, किसी भी पोजीशन पॉइंट की कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। अगर हम देखें, हमारे पास है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये है हमारे पास हमारा ओरिजिन, ठीक है। इधर से हमारा एक वेक्टर, ओरिजिन से हमारा वेक्टर जा रहा है जिसका नाम हमारा पी है। इसके कोई पॉइंट्स होंगे एक्स, क्योंकि हमें पॉइंट पता नहीं इसलिए हम एक्स वाई जेड लिख रहे हैं, पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, ठीक है। और ओरिजिन में तो पता है सारे पॉइंट 0 0 0 0 होते हैं, 0 होते हैं। और जो है ये आर वेक्टर से डिनोट होता है, रिप्रेजेंट हमारा आर वेक्टर, तो ये इस फॉर्म में होता है। सो अगर हम हमारी फोर्थ टाइप देखें तो उसका नाम है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, तो जो नेगेटिव वेक्टर होता है ना, सॉरी, तो जो नेगेटिव वेक्टर होता है ना, वो हमारे पास किसी भी दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए लेकिन अपोजिट डायरेक्शन हो, लाइक
ये हमारे पास एक वेक्टर और ये हमारे पास दूसरा वेक्टर, इनके हमारे पास मैग्नीट्यूड्स तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। और ये रिप्रेजेंट कैसे होंगे, ए और ए माइनस, इस तरीके से। तो अगर हमारे पास हमारा फिफ्थ एंड लास्ट टाइप है नल वेक्टर। नल वेक्टर, ठीक है। तो जो नल वेक्टर है वो रिजल्टेंट वेक्टर भी कहलाता है। अगर हम देखें तो हमारे पास दो इक्वल वेक्टर्स हैं जो एक्टिंग अपोजिट, इसी की तरह जैसे हमने ऊपर देखा हमारे पास नेगेटिव वेक्टर था वैसे ही, लेकिन ये क्या होता है, ये रिजल्टेंट वेक्टर भी कहलाता है। किसी भी मतलब कि दो वेक्टर्स इक्वल हो लेकिन वो उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, और वो मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, तो ये कहलाता है नल वेक्टर। अगर हम इसकी वो देखें तो ओ मीन ओरिजिन इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस माइनस ए कहाँ से आया, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन थी तो वो इसलिए माइनस आया, इज इक्वल्स टू ये मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट वेक्टर की, ठीक है। तो ये है नल वेक्टर हमारे पास।